हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका पेपर। काफ़ी सारे मैसेज थे, भैया पेपर के बारे में 2 शब्द बोलिए। 2 शब्द निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्या 2 शब्द बोलूँ, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर बना दिया है। पहले तो मुझे थोड़ा सा ऐसे मजाक में ही लग रहा था कि पेपर का पैटर्न चेंज करेंगे, थोड़ा सा सोचने समझने वाले प्रश्न लाएंगे। पहले भी हमने वीडियोज में बात करी थी कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज करेंगे, कारण कथन वाले, सम्मिलित करने वाले प्रश्न कुछ कुछ ऐड करेंगे। पर इन्होंने सिर्फ वही डाला है, बाकी सब निकाल के सिर्फ कारण कथन वाले, सम्मिलित करने वाले वो सबसे उपयुक्त चुनिए। और कालक्रम वाला तो भाई साहब, आलोक जी को अब क्या ही कहें इस बारे में कि उन्होंने वक्त बदला, जज्बात बदले, सब कुछ बदल दिया एक साथ ही। थोड़ा कुछ 19-20 बदलते तो हम स्वागत करते, बट सारी चीज़ें हमारी वैकेंसी में ही सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं इनको। टोटल 150 में से 30 से ज़्यादा प्रश्न थे कारण कथन वाले, कि कारण सही है या कथन सही है या कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ये इस टाइप के 30 से ज़्यादा प्रश्न। और लगभग 30 प्रश्न थे सुमेलित करने वाले। सुमेलित करने वाले भाई साहब, इन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में तक भी सुमेलित करने वाले डाल दिए हैं, विशेषण, सर्वनाम, वो भाववाचक संज्ञा वगैरह ऐसे ऐड करके। और उसके अलावा 50 से ज़्यादा प्रश्न थे उपयुक्त कथन चुनने वाले, तो 100 से ज़्यादा प्रश्न तो इसी प्रकार के थे। और उसके अलावा बड़ी बात कि सारे सब्जेक्ट को, गणित के प्रश्न भी बीच में घुसेड़ दे रहे हैं, किधर से कंप्यूटर का प्रश्न घुसेड़ दे रहे हैं, बीच में इंग्लिश का आ गया है, फिर हिंदी का आ गया, फिर शिक्षण विधि का आ गया, फिर यहाँ पर साइकोलॉजी का थोड़ा सा हार्ड सा पूछ लिया है। साइकोलॉजी तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछा है मामला। साइकोलॉजी को समझने में लेवल 2 वालों को भी पसीने आने वाले हैं। हम लेवल 1 वाले तो भाई थोड़ा सा लोअर, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो डीप नॉलेज आपको जरूरी था इस साइकोलॉजी में भी। कट ऑफ के बारे में एनालिसिस और बाकी सारे काम दोस्तों बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आप सुख शांति से घर पहुंच गए हैं या अभी भी ट्रेवल में ही हैं। जनरली आजकल ट्रेन में भी, बस में भी भीड़ ज़्यादा ही रहने लगी है, तो आई होप कि जैसा मैंने बताया था आपको, आपने ठीक टाइम से ठीक डिसीजन लिया होगा। ट्रेन कंफर्टेबल पड़ रही थी तो ट्रेन से गए होंगे, या बस कंफर्टेबल थी तो बस से गए होंगे। तो वो आपने ठीक से काम किया कि नहीं किया है, उस बारे में कमेंट बताइए। और पेपर के बारे में आपका क्या फीडबैक है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ताकि कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा आइडिया अपन लगा सकते हैं। अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, 1-2 दिन रुकते हैं, थोड़ा सा सभी लोगों के कमेंट्स को, सभी लोगों के मैसेजेस को देखेंगे कि कितना क्या सबका पेपर हो पा रहा है। अभी तो जिससे पूछ रहा हूँ सबका यही कहना है कि पेपर काफी हार्ड था, 2.5 घंटे में होने जैसा पेपर था नहीं। मतलब एसएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी इस पेपर को कम टाइम में सोल्व करने के लिए। काफी हार्ड और लेंदी पेपर बनाया है इन्होंने। और बीच बीच में बच्चों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप टाइप एक एनसीएफ वाला पूछ दिया है। 1-2 प्रश्न और थे ऐसे कि कुछ कुछ थोड़े से खुश हो जाएंगे, चलो 1-2 प्रश्न तो आ रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको फीडबैक देने के लिए बनाया गया है और आपको मोटिवेशन देने के लिए कि आपका पेपर खराब हुआ है, देन आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे जो एलडीसी वैकेंसी आ रही है उसकी प्रिपरेशन करिए, और किन गलतियां जो सारी रही, अब ये पेपर पैटर्न ही ऐसा आया है तो स्टूडेंट क्या ही कर सकता है इन सारी चीज़ों में। और जिनका पेपर इस पैटर्न में भी अच्छा हो गया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने काफ़ी अच्छे प्रकार से तैयारी करी है भाई। कमेंट में आप जरूर बताना कि किस तरह से तैयारी करी है आपने, और हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि हम इस तरह का पेपर पैटर्न फाड़ सकें। मैं कल आपको कह रहा था कि ओएमआर सीट मत फाड़ाना, उसको संभाल के लेके आनी है। अब ये सारी चीज़ें देख करके तो जरूर से किसी ना किसी ने तो फाड़ी होगी ओएमआर सीट को, कि क्या ही करना है। मतलब जब इस तरह से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आप सभी एक बार ठीक से घर पहुंच जाइए सुख शांति से। कल एक पेपर की आंसर की को लेकर के अपन बात कर लेंगे ठीक प्रकार से, और फिर उसके बाद में कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको लेकर के भी आगे बात करेंगे। कई सारे मैसेज थे कि भैया आंसर की डाल दो, ये बता दो, कट ऑफ बता दो, वो बता दो। पर आपको समझना होगा कि यार सभी लोग अभी ट्रैवलिंग में हैं, मैक्सिमम लोग अभी घर नहीं पहुंचे हैं, तो उस चीज़ में कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपने को। एक बार सुख शांति से घर पहुंच जाएं, एक साथ ही सारे काम होंगे तो टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं, घर पहुंच जाएं अपने। कल अपन जो ठीक आंसर की रहेगी उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे अपने चैनल पे, और जो आपका फीडबैक रहेगा उनको लेकर के वीडियोज लगातार आते रहेंगे। आप सभी मोटिवेटेड रहें, और आगे की वैकेंसीज के लिए आपको थोड़ा सा इसी तरह की तैयारी करनी होगी, क्योंकि पेपर पैटर्न अब लगातार चेंज होने वाले हैं। तो उस चीज को आपको समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। जो हम इतना बड़ा सारा सिलेबस कुछ कुछ पॉइंट से याद कर पा रहे थे, तो अब अपने को सिलेक्टेड मैटर और सारी चीजें फैक्चुअल 1 to 1 आपको डाटा टू डाटा आपको कंप्लीट याद करना होगा। तभी थोड़ा सा आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को, सम्मिलित करने वाले वो सारे क्वेश्चंस को ठीक से कर पाएंगे। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, तो उनमें तीनों ही ऑप्शन सिमिलर लग रहे थे।
नीचे आ रहे हैं तो 3 ऑप्शन है ही नहीं, कौन सा टिक करें। तो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, इस पेपर को कंप्लीट एनालिसिस आपको करना है, अच्छे प्रकार से सारे प्रश्नों को देखना है, और आगे की जो वैकेंसीज रहेंगी उनमें इसी तरीके का पेपर पैटर्न देखे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है आगामी वैकेंसीज के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और तो क्या ही कहूँ आपको, नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन।